दिल्ली की सर्द सुबह में जब अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर ने औपचारिक तौर पर अपना पद संभाला तो उनके शब्दों में दोस्ती की गर्माहट थी, लेकिन पंक्तियों के बीच रणनीति की ठंडी गणना भी साफ झलक रही थी। भारत की प्रशंसा, भारतीयों की लचीलापन, नवाचार, आध्यात्मिकता की तारीफ और पूरे देश की यात्रा की इच्छा, ये सब कूटनीति की वो परिचित भाषा है जो स्वागत के लिए शहद की तरह परोसी जाती है। मगर असली कहानी उस न्योते में छिपी है जो उन्होंने पहले ही संबोधन में दे दिया है। अमेरिका के नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल पाक सिलिका में भारत की पूर्ण सदस्यता, ये एक महज एक साझेदारी का प्रस्ताव नहीं बल्कि वैश्विक अपूर्ण श्रृंखलाओं के नए नक्शे में भारत के लिए खींची जा रही रेखा है। सेमीकंडक्टर, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, ये शब्द आज केवल तकनीकी नहीं बल्कि भू राजनीति के हथियार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पॉक्स सिलिका वास्तव में साझा समृद्धि का मंच है या फिर चीन केंद्रित सप्लाई चेन से बाहर निकलने की अमेरिकी रणनीति का वो ढांचा है जिसमें भारत को एक भरोसेमंद लेकिन नियंत्रित साझेदार की भूमिका दी जा रही है। राजदूत गौर ने असली दोस्तों में असहमति की बात कही। ये स्वीकृति अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में हाल के वर्षों में खटास भी बढ़ी है। टैरिफ का विवाद, स्टील, एल्युमिनियम पर शुल्क, भारतीय निर्यात पर अमेरिकी सख्ती और मेक इन इंडिया बनाम अमेरिकी फर्स्ट की टकराती नीतियां, ये सब उस मिठास के नीचे छिपी कड़वाहट है। जब अमेरिका भारत से रणनीतिक नजदीकी चाहता है, तब क्या वो व्यापार में बराबरी का व्यवहार भी करेगा या फिर दोस्ती का रिश्ता सुरक्षा की और तकनीकी तक सीमित रहेगा? जबकि बाजार के दरवाजे शर्तों के साथ खुलेंगे। ट्रेड डील को लेकर कल होने वाली अगली कॉल का जिक्र उम्मीद जगाता है, लेकिन आशंकाएं भी। क्या ये डील भारत के किसानों, छोटे उद्योगों और डेटा संप्रभुता के हितों को सुरक्षित रख पाएगी, या फिर ये समझौता भी पिछले प्रयासों की तरह बड़ी घोषणाओं और सीमित लाभों तक सीमित रह जाएगी? ट्रंप और मोदी की निजी दोस्ती का हवाला दिया गया, मगर